अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है, जबकि लेसन नंबर 6 अब दर्सुस सादिस छठा सबक है हमारे पास, अल जमा। कल हमने पढ़ा था इसका पहला हिस्सा और आज इसका जो बाकी हिस्सा है वो आज पढ़ेंगे। थोड़ा सा पीछे से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को आगे आसानी रहे। कल हम लोगों ने जमा के बारे में पढ़ा था। जमा कहते हैं ज्यादा दो से ज्यादा चीजों के मजमूए को। जैसे वाहिदुन एक चीज के लिए इस्तेमाल होता है, तस्निया दो के लिए, और अगर दो से ज्यादा चीजें हैं तो वो जमा कहलाती हैं। दो से ज्यादा चीजें हैं तो वो जमा कहलाती हैं। और अगर ये चीजें तीन हैं और तादाद में 3 से लेके 10 तक हैं तो ये जमातुल किल्लत कहलाती हैं। और अगर ये चीजें 3 से लेके लामहदूद चली जाती हैं वो जमातुल कसरा कहलाती हैं। तो अभी हम जो पिछला लेक्चर हमारा शुरू था वही आगे लेके चलते हैं। पीछे हम लोगों ने पढ़ लिया था जहां तक वो ये था कि मिशारुन इलई। यहाँ पे देखिएगा कि आप ज़ेल की मिसालें देखिए, इनसे वाज़ेह होगा कि मिशारुन इलई जमा मुकस्सर हो तो इसमें इशारा वाहिद मोनस के सीगे में भी ला सकते हैं। जैसे मौसूफ जमा मुकस्सर हो तो सिफ्त जमा मुकस्सर भी ला सकते हैं। यानी मौसूफ अगर जमा मुकस्सर हो तो सिफ्त जमा मुकस्सर भी ला सकते हैं और वाहिद मोनस भी। इसी तरह से अगर मिशारुन इलई जो है जमा मुकस्सर हो तो इसमें इशारा जो है वो वाहिद मोनस के सीगे में हम ला सकते हैं। जैसे हाजिहिल अशजारू, अल अशजारू यहाँ पे क्या है, मिशारुन इलई, ये जमा मुकस्सर है तो इस वजह से इसके शुरू में हम वाहिद मोनस का सीगा ला सकते हैं इशारे के लिए। हाजिहिल अशजारू, ये दरख्त हैं। तिलकल औलादू, वो बच्चे हैं। अब तिल का वाहिद मोनस के लिए इस्तेमाल होता है, वाहिद मोनस बाइद के लिए इस्तेमाल होता है, अल औलाद जमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन चूंकि औलाद जो है जमा मुकस्सर है इसलिए हम इसके शुरू में वाहिद मोनस का इशारा ला सकते हैं। हाजिहिल बनातू, ये लड़कियां हैं। तिलकत तुल्लाबू, वो तालिब इल्म हैं। हाजिहिल बुयूतू, ये घर हैं। तिलकल फवाकिहू, वो फल हैं। हाजिहिल अतफालू, ये बच्चे हैं। तिलकल तुरुकू, वो रास्ते हैं। हाजिहिल अकलामू, ये कलम हैं। तिलकल हराइतू, वो नक्शे हैं। हाजिहिल मकातिबू, ये मेज़ें हैं। तिलकल कुतुबू, वो किताबें हैं। हाजिहिल करासी, कुरासी, ये कुर्सियां हैं। तिलकर रिजालू, वो आदमी हैं। हाजिहिन नवाफिजू, ये खिड़कियां हैं। तिलकल जुदुदू, वो तिलकल जुदुरू, वो दीवारें हैं। हाजिहि सुरुरू, ये चारपाइयां हैं। तिलका सुवरू, वो तस्वीरें हैं। हाजिहिल मदारिसू, ये उस्ताद हैं। तिलकल मनाजिलू, वो घर हैं। हाजिहिल औराकू, ये कागज हैं। अब यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि जितने भी मुशारुन इलई आए हैं, इसमें इशारा के बाद आए हैं, वो सारे के सारे जमा मुकस्सर हैं। और जमा मुकस्सर के आ जाने की वजह से उनके शुरू में जो इशारे लाए गए हैं वो क्या हैं, वाहिद मोनस के सीगे में, वाहिद मुज़क्कर के नहीं, वाहिद मोनस के सीगे में, चाहे वो अस्माई इशारा करीब में हूँ या अस्माई इशारा बाइद में हूँ। तो वाहिद मोनस का सीगा हम जमा मुकस्सर के साथ ला सकते हैं, जबकि उसका मुशारुन इलई जमा मुकस्सर हो और उसका इशारा फिर हम वाहिद मोनस, चाहे वो अस्माई इशारा बाइद हूँ या करीब हूँ, तो हम ला सकते हैं। अब मुंदरजा ज़ेल का फ़र्क ज़हन नशीन कर लीजिए।
हाज़ा राजुलु ये आदमी, ये इसम इशारा और मुशारुन इलैहि है। हाज़ा राजुलु क्योंकि इसम इशारा के बाद हाज़ा के फौरन बाद अर राजुलु ये मारफा है, और जब मारफा आ जाए इसम इशारा के फौरन बाद तो वो इसम इशारा और मुशारुन इलैहि बनता है। लेकिन अगर इसम इशारा के फौरन बाद नकरा आ जाए तो ये जुमला इस्मिया कहलाता है। दोबारा से आपके सामने अर्ज करती चलूं कि इसम इशारा के फौरन बाद अगर कोई मारफा आ जाए तो वो इसमें इशारा और मुशारुन इलैहि बनते हैं। जब इसमें इशारा के फौरन बाद नकरा आ जाए तो वो जुमला इस्मिया कहलाएगा। जैसे हाज़ा राजुलुन ये आदमी है, ये आदमी है, ये जुमला इस्मिया है क्योंकि राजुलुन यहाँ पे नकरा है, जबकि यहाँ पे अलिफ लाम के लग जाने की वजह से ये मारफा बन गया है। तो यहाँ पे ये इसमें इशारा और मुशारुन इलैहि हैं, जबकि यहाँ पे इसम ये जुमला इस्मिया है। आगे है हाज़िही अशजारुन ये दरख्त हैं। हाज़िही अशजारुन तवीलतुन ये दरख्त लंबे हैं, ये दरख्त हैं, ये दरख्त लंबे हैं। तिलका अशजारुन तिवालुन वो दरख्त लंबे हैं। अब यहाँ पे हमें क्या चीज़ समझ आई है कि अशजारुन चूंकि जमा मुकस्सर है तो इसके साथ हम वाहिद मोनस का सीगा भी ला सकते हैं तवीलतुन, और इसके साथ जमा मुकस्सर भी ला सकते हैं। हाज़िही मिरवाहतुन ये पंखे हैं, ये पंखा है। हाज़िही मराविहुन जदीदतुन ये पंखे नए हैं। तिलका मराविहु जुदुदुन वो पंखे नए हैं। हाज़िहिल अशजारु तवीलतुन अब अलिफ लाम के लग जाने की वजह से ये क्या बन गया है, हाज़िहिल अशजारु ये दरख्त तवीलतुन लंबे हैं, ये दरख्त लंबे हैं। तिलकल अशजारु तवीलतुन वो दरख्त लंबे हैं। तिलकल अशजारु तिवालुन वो दरख्त लंबे हैं। हाज़िहिल मराविहु जदीदतुन हाज़िहिल मराविहु ये पंखे नए हैं। तिलकल मराविहु जदीदतुन वो पंखे नए हैं। तिलकल मराविहु जुदुदुन वो पंखे नए हैं। अब देखें अलमराविहु ये क्या है, ये जमा मुकस्सर है तो इसलिए यहाँ पे जदीदतुन वाहिद मुन्नस का सीगा भी लग गया और जुदुदुन जमा मुकस्सर भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ समझ आई है कि अगर जमा मुकस्सर हो तो उसके साथ वाहिद मुन्नस का सीगा लगा सकते हैं और जमा मुकस्सर भी लगा सकते हैं। दर्जा वाला मिसालों से वाज़े हुआ कि अगर इसमें इशारा के बाद इसम मारफा है तो वो इसमें इशारा और मुशारुन इलैहि का मुरक्कब है, और अगर इसमें इशारा के बाद इसम नकरा है तो वो जुमला इस्मिया है। याद रहे कि जुमला इस्मिया मुब्तदा और खबर से मिलकर बनते हैं। अब आप इन जुमलों को बुलंद आवाज़ से पढ़िए और उर्दू में तर्जुमा करें। आपकी सहूलत के लिए इन जुमलों को 4 मजमूओं में तकसीम कर दिया गया है। सबसे पहला मजमूआ हमारे सामने क्या है, इन इस्मिया जुमलों में मुब्तदा और खबर दोनों मुफरद लफ्ज़ हैं, मुरक्कब नहीं है। हाज़िही नवाफिजुन ये हाज़िही नवाफिजुन ये खिड़कियाँ हैं। ये क्या है, ये इस्मिया जुमले हैं और ये मुब्तदा और खबर दोनों मुफरद लफ्ज़ हैं, मुरक्कब नहीं है। यहाँ पे हाज़िही क्या है, मुब्तदा है, नवाफिजुन ये क्या है, खबर बन रहा है। हाज़िही नवाफिजुन ये खिड़कियाँ हैं। हाउलाई तलामीज़ुन ये शागिर्द हैं। हाउलाई मुब्तदा है और तलामीज़ खबर है। अत्तलामीज़ु सिगारुन शागिर्द छोटे हैं। हाज़ा किताबुन ये किताब है। हाज़िही कुतुबुन ये किताबें हैं। अल कुतुबु मुफीदतुन किताबें मुफीद हैं। हाज़ा कलमुन ये कलम है। अल कुतुबु जुदुदुन किताबें नई हैं। हुआ राजुलुन वो आदमी है। हाउलाई औलादुन वो सारे बच्चे हैं। हाज़िही अक़लामुन ये कलमे हैं। नहनु रिजालुन हम आदमी हैं। नहनु रिजालुन हम आदमी हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आई हैं वो सारी की सारी
इसमें इशारा के फौरन बाद क्या है, इसमें इशारा के फौरन बाद जो आ रहे हैं ये मार्फा नहीं बल्कि नकरा हैं। तो इसम इशारा के फौरन बाद अगर नकरा आ जाए तो वो मुब्तदा और खबर बन जाते हैं और ये जुमला इस्मिया होगा। लेकिन अगर इसमें इशारा के फौरन बाद मार्फा आ जाए तो वो इसमें इशारा में वो मुशार और मुशारुन इलैहि कहलाएंगे। अब इसका सेकंड हिस्सा देखें कि इन इस्मिया जुमलों में मुब्तदा मुरक्कब है। मुरक्कब से क्या मुराद है, ये मुरक्कब होगा, इसमें इशारा और मुशारुन इलैहि दो कलिमात से मिलकर एक कलमा बना होगा, मगर खबर जो है वो क्या है, वो मुफरद है, वो मुरक्कब नहीं है। हाज़िहिन नवाफिजु सगीरतुन, हाज़िहिन नवाफिजु ये खिड़कियां सगीरतुन छोटी हैं। तिलकन नवाफिजु वो खिड़कियां सगीरतुन छोटी हैं। अब देखिए नवाफिज जो है ये जमा है जबकि सगीरतुन वाहिद है, लेकिन हम वाहिद मोनस का सीगा जमा मुकस्सर के साथ ला सकते हैं, इसलिए यहाँ पे वाहिद मोनस का सीगा लगा है। तिलकन नवाफिजु सगीरतुन वो छोटी खिड़कियां हैं। तिलकन नवाफिजु सिगारुन वो खिड़कियां छोटी हैं। हा उलाई तलामीजुन सिगारुन ये शागिर्द छोटे हैं। उलाइकत तलामीजु किबारुन वो शागिर्द बड़े हैं। अब देखें हा उलाई ये के लिए और उलाई का वो के लिए इस्तेमाल होगा। हा उलाई कुतुबु मुफीदतुन ये किताबें मुफीद हैं। उलाइका रिजालु उलमाउन ये आदमी उलमा हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। तिलकर रिजालु वो आदमी किसारुन छोटे हैं। अब देखिए यहाँ पे जितनी भी अब तक हमने मिसालें पढ़ी हैं वो क्या हैं, जो मुब्तदा है वो मुरक्कब बन रहा है इसमें इशारा और मुशारुन इलैहि के साथ मिलकर, और जो उसकी खबर है वो क्या है, मुरक्कब नहीं है जबकि मुफरद है ये। उलाइकल अशियाउ वो सारी अशिया वो चीज़ें जमीलतुन खूबसूरत हैं, वो सारी चीज़ें खूबसूरत हैं। तो यहाँ पे इस पूरा पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि हाज़िहिन नवाफिजु हाउलाई तलामीज़ु उलाइका रिजालु, इसमें इशारा के फौरन बाद मार्फा लगा है तो इस वजह से ये इसमें इशारा और मुशारुन इलैहि दोनों मिलकर मुरक्कब बन गए हैं, और मुरक्कब बनने के बाद ये मुब्तदा बन जाते हैं। ये मुब्तदा है यानी जिससे सेंटेंस का आगाज होता है, और आगे सगीरतुन सिगारुन उलमाउन या किबारुन किसारुन ये सारी की सारी इनकी खबर है। अब नीचे आ जाए जुज़ जीम पे, इन इस्मिया जुमलों में खबर मुरक्कब तौसीफी है, यानी जिसमें किसी चीज़ की सिफ्त बयान की जा रही होगी मगर मुब्तदा जो है वो मुरक्कब नहीं है। हाज़िही नवाफिजुन सगीरतुन, हाज़िही ये इन इस्मिया जुमलों में खबर जो है वो मुरक्कब होगी, मुब्तदा जो है वो मुफरद ही होगा। हाज़िही ये नवाफिजुन सगीरतुन ये छोटी खिड़कियां हैं। तिलका नवाफिजुन सिगारुन वो छोटी खिड़कियां हैं। हाउलाई तलामीजुन सिगारुन ये छोटे तालिब इल्म हैं या छोटे तुल्लाब हैं। हाउलाई अशियाउन कबीरतुन ये अशिया बड़ी हैं। हाउलाई अशियाउन ये चीज़ें कबीरतुन बड़ी हैं। तिलका अकलामुन जुदुदुन वो कलमे नई हैं। हाउलाई ये रिजालुन किबारुन आदमी बड़े हैं, ये आदमी बड़े हैं। हाज़िही अकलामुन जदीदतुन ये कलमे नई हैं। हाउलाई कुतुबुन जदीदतुन ये किताबें नई हैं। तिलका गुरफुन वासियतुन वो कमरे वासियतुन वसी हैं, वो कमरे वसी हैं। अब देखें यहाँ पे जितने भी सेंटेंस हमारे सामने हमारी नज़र से गुजरे हैं इन सब में मुब्तदा जो है वो मुफरद है, जैसे हाज़िही, हाउलाई, तिलका, हाउलाई या तिलका, ये आगे सारे जितने भी हैं ये सब के सब मुब्तदा हैं और ये मुब्तदा क्या हैं, मुफरद हैं। जबकि इनके जो खबर आ रही है
वो क्या है, नवाफिजु सगीरतुन, अशियाउ कबीरतुन, अकलामु जदीदतुन, ये सारे के सारे क्या हैं, मरकब तौसीफी हैं। मुब्तदा मुफरद जबकि खबर मरकब तौसीफी है। अब दाल जो जूस है उस पे आ जाए। इन जुमलों में खबर मरकब इजाफी है मगर मुब्तदा मरकब नहीं है बल्कि मुब्तदा मुफरद है। तिल का वो कुतुबुल उसातिज़ा की किताबें हैं। ऊपर आपने देखा जीम जुज में मुब्तदा खबर जो है वो मरकब तौसीफी में आ रही है, यानी सिफ्त बयान हो रही है। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि चैप्टर नंबर 3 में जो आपने मरकब इजाफी पढ़ा था, बिल्कुल वैसा वही चीज रिपीट हो रही है। तिल का कुतुबुल उसातिज़ा, वो उसातिज़ा की किताबें हैं। हाजिही औलादुल उसातिज़ा, ये उसातिज़ा के बच्चे हैं। हाजिहिल औलादु औलादुहा, ये बच्चे उसके बच्चे हैं, ये बच्चे उस मोनस के बच्चे हैं। तिल का अकलामुल उस्ताजी, वो उस्ताद के कलम हैं। हाजिही तुल्लाबुल उस्ताजी, ये तालिब इल्म, ये उस्ताद के तालिब इल्म हैं। हाजिही तुल्लाबु तुल्लाबुहु, ये तालिब इल्म उस मुज़क्कर के तालिब इल्म हैं। नहनु तुल्लाबु, हम तालिब इल्म, अल मदारिसु, हम तालिब इल्म हैं उस्ताद के, हम उसातिज़ा के तालिब इल्म हैं। हाउलाई रिजालुल वतनी, ये वतन के आदमी हैं। अल कुतुबु फौकल मकातिब, अल कुतुबु फौकल मकातिब, किताबें मेज के ऊपर हैं। अल कुतुबु फौकल मकातिब, किताबें मेज के मेजों के ऊपर हैं। अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि मुब्तदा जो है वो अस्माए इशारा या फिर नहनु, यहाँ पे ज़मीर इस्तेमाल हो रही है, ज़मीर मुनफसिल इस्तेमाल हो रही है जो हमने 5वें चैप्टर में पढ़ी थी। और तिल का हाजिही हाउलाई, ये सारी के सारे अस्माए इशारा हैं जो पहले चैप्टर में हमने पढ़े थे। जबकि इनकी खबर जो है वो मरकब इजाफी पे मुश्तमिल है, क्योंकि आपने तर्जुमा करते वक्त आपने देखा कि हर एक का तर्जुमा करते वक्त का की या के की आवाज़ आ रही है। इसलिए इन चीज़ों को याद रखिएगा कि मरकब इजाफी कौन से होते हैं जिसमें तर्जुमा करते वक्त का की या के की आवाज़ आए, मरकब तौसीफी जिसमें किसी चीज़ की सिफ्त बयान की जा रही हो। अब याद रखने की बातें क्या हैं, दर्जा वाला तमाम मिसालों में हर जुमला इसम से शुरू होता है। अरबी ज़बान में जो जुमला इसम से शुरू हो वो जुमला इस्मिया कहलाता है। जुमला इस्मिया के दो बड़े रुकन होते हैं। पहला वो इसम जिससे जुमले की इब्तिदा होती है और वो इसी वजह से मुब्तदा कहलाता है। दूसरा जुज़ पहले इसम के बारे में कुछ खबर देता है, लिहाजा खबर कहलाता है। मसलन ज़ैदुन सालिहुन, ज़ैद नेक है। अल किताबु मुफीदुन, किताब मुफीद है। गुज़िश्ता असबाक में आपने जितने जुमले पढ़े हैं सब की इब्तिदा इसम से हुई है, लिहाजा वो इस्मिया जुमले हैं। गौर कीजिए, क्या इन सब जुमलों की इब्तिदा इसम मारफा से हुई है? आप खुद इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि जुमला इस्मिया की इब्तिदा इसम मारफा से होती है। जुमला इस्मिया की इब्तिदा इसम मारफा से होती है, हाँ वो इसमें अलम हो, प्रॉपर नाउन हो जैसे ज़ैदुन मुहम्मदुन फातिमा, हाँ वो इसमें इशारा हो जैसे हाजा, हाँ वो इसमें ज़मीर हो जैसे हुआ यानता, या ऐसा इसम हो जिस पर लाम तारीफ लगाकर उसे मारफा बना दिया गया हो जैसे अर्रजुलु अल किताबु। क्या चीज़ समझ आई है कि जुमला इस्मिया की इब्तिदा हमेशा इसमें मारफा से होती है। इसके बरअक्स खबर जो है वो अक्सर इसम नकरा होती है, जैसे हाजा रजुलुन, ये आदमी है। खबर इसम नकरा होती है, यहाँ पे रजुलुन जो है ये मारफा नहीं है, ये नकरा है। और रजुलु होता तो ये मारफा होता, यहाँ पे रजुलुन है तो इसका मतलब क्या है, ये नकरा है। अब देखें, जिस जुमले की इब्तिदा इसम से हो इसे जुमला इस्मिया कहते हैं। जुमला इस्मिया के दो जुज़ होते हैं, मुब्तदा और खबर। मुब्तदा अमूमन मारफा और खबर अमूमन नकरा होती है। मुब्तदा और खबर दोनों पर रफा होती है। मुब्तदा मुज़क्कर हो तो खबर भी मुज़क्कर होगी, मुब्तदा मुअन्नस हो तो खबर भी मुअन्नस होगी। मुब्तदा वाहिद हो तो खबर भी वाहिद और मुब्तदा जमा हो तो खबर भी जमा होगी। मुब्तदा जमा मुकस्सर हो तो खबर वाहिद मुअन्नस भी हो सकती है, जैसे अल अशजारु तवीलतुन, अल अशजारु तवीलतुन।
यानी मुब्तदा जो है ये जमा मुकस्सर है, जबकि तवीलतुन ये वाहिद मुअन्नस में आ रही है। आगे इसकी एक्सरसाइज है कि नीचे दी हुई तस्वीरों को के साथ पड़े हुए इसमें इशारा और मुत्तसिल ज़मीरें इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि ये सही जुमले बन जाए। सबसे पहली तस्वीर में हमें क्या चीज़ किताबें नज़र आ रही हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसमें इशारा क्या लगाना है, क्योंकि जमा का सीगा हम इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे क्या कहेंगे, हा उलाई कुतुबुकुमा, ये तुम दो की किताबें हैं, ये सारी की सारी किताबें तुम दो की हैं। आगे क्या है, दूसरी तस्वीर में अशजार की तस्वीर है, तो इसमें हम किस तरह से इसका सेंटेंस बनाएंगे कि इसमें इशारा भी लाएं और उसके साथ ज़मीर को भी टच करें। तो क्या कहेंगे, हा उलाई अशजारुहुम, क्योंकि यहाँ पे 3 लोग हैं तो इसलिए हमने जमा का सीगा इस्तेमाल करना है। हा उलाई ये अशजारुहुम उन सब के दरख्त हैं। यहाँ पे हमारे सामने 2 स्कूल की तस्वीरें हैं, 2 स्कूलों की तस्वीरें हैं, तो हम क्या कहेंगे, हातानी मदरसतानिकुम, ये तुम सब का के स्कूल हैं, ये तुम सब के स्कूल हैं। आगे अकलाम है, यानी तस्वीरें हैं कलमों की, तो क्या कहेंगे, हा उलाई अकलामुकुम, ये सारे के सारे तुम सब के कलम हैं। यहाँ पे क्या कहेंगे, हाज़िहिन नवाफिजुल गुरफा, ये कमरे की खिड़कियां हैं। हा उलाई तुल्लाबी, ये मेरे शागिर्द हैं। हा उलाई तुल्लाबी, ये मेरे शागिर्द हैं। ज़ैल की तस्वीरों को मौसूफ बनाकर इनकी सिफ्त लाइए। मौसूफ बनाकर आपने इनकी सिफ्त लानी है। मौसूफ बनाना कैसे है, हमने इसके ये 2 पहली तस्वीर में हमारे सामने 2 झंडे हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, अलामानी जदीदान, 2 नए झंडे। ये शजरतान जमीलतान, 2 खूबसूरत दरख्त। कुतुबुन मुफीदतुन, मुफीद किताबें। सुवरुन जमीलतुन, खूबसूरत तस्वीरें। कुरासीयुन जदुदुन, नई कुर्सियाँ। मराविहुन जमीलतुन, खूबसूरत पंखियाँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमने मौसूफ बनाकर इनकी सिफात लाई हैं, यानी इन चीज़ों को हमने मौसूफ बनाया, फिर उसके बाद उनकी सिफात उनके साथ टच कर दी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दर्जे सवालात के जवाबात अरबी में दीजिए। मा हाजिहिल अशिया, ये चीज़ें क्या हैं। हाजिहिल अशियाउ, ये चीज़ें। कुतुबुन वाकलामुन, किताबें हैं और कलम हैं। हाजिहिल अशियाउ, ये चीज़ें, माँ की बजाय यहाँ से आंसर बनाएंगे, हाजिहिल अशियाउ, ये चीज़ें। कुतुबुन वाकलामुन, किताबें हैं और कलम हैं। माजा फिल मंजिली, घर में क्या है। फिल मंजिली, घर में क्या क्या कहेंगे हम, फिल मंजिली वलदुन, घर में लड़का है। या सरीरुन, फिल मंजिली सरीरुन, घर में चारपाई है। ऐनल उसातिजा, अल उसातिज़ातु फिल मदारिस, उस्ताद स्कूलों में हैं या मदारिस में हैं। हल हाजिही आलामुन, क्या ये झंडे हैं। तो हल का जवाब हम किस तरह से दे सकते हैं, नाम या ला के साथ। हल को यहाँ से काटें तो नाम के साथ आप इसका आंसर दे सकते हैं। नाम हाजिही आलामुन, हाँ ये झंडे हैं। हल तिल का ओराकुन, क्या वो कागज हैं। नाम तिल का ओराकुन, हाँ वो कागज हैं। माजा इंदल बिनती, लड़की के पास क्या है। यहाँ से इसका आंसर बनाएं, इंदल बिनती कलमुन, लड़की के पास कलम है। या इंदल बिनती हकीबतुन, लड़की के पास बैग है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, दर्जा झेल को इस तरह से तरतीब दीजिए कि ये जुमले बन जाएं। अब हमने ये टूटी फूटी तरतीब को हमने दुरुस्त करना है कि ये मुकम्मल एक प्रॉपर सेंटेंस बन जाए। सबसे पहला क्या होगा, हरीततु सऊदियती, सऊदिया का नक्शा, फोकल जिदारी, दीवार के ऊपर है।
हरीततु सऊदियती फौकल जिदारी, सऊदिया का नक्शा दीवार के ऊपर है। कुतुबुत तलामीज़ा, शागिर्दों की किताबें जदीदतुन नई हैं। कुतुबुत तलामीज़ा जदीदतुन नई हैं। तिलका मनाजिलु तिवालुन, वो घर लंबे हैं। हाज़िही अस्माउत तुल्लाबी, ये तालिब इल्मों के नाम हैं। हदाइकुल मदरसती जमीलतुन, स्कूल के बागीचे खूबसूरत हैं। इंदल मरअती औलादी, औरत के पास मेरे बच्चे हैं। इंदल मरअती औलादी, औरत के पास मेरे बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दर्जा झेल जुमलों को पढ़ने के बाद इनका तर्जुमा कीजिए और इसके बाद जुमलों की सूरत में इस्मों की जमा बयान कीजिए। यहाँ पे आपने इस तरह करना है जो आपने लेसन के बिल्कुल शुरू में देखा था कि जो वाहिद थे उनकी जमा बनाई गई थी। है बहरहाल मैं यहाँ पे आपके सामने ये कर देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे समझने में। हाज़िही की जमा क्या है? हाउलाई, हाउलाई शजरतुन अशजारुन, हाउलाई अशजारुन। तवीलतुन की जमा क्या है? तिवालुन, हाउलाई अशजारुन तिवालुन, ये लंबे दरख्त हैं। ज़ालिका की जमा क्या है? उलाइका, अलवलदु अल औलादु, ज़ालिकल औलादु फिल मदारिस, मदरसा की जमा क्या है? मदारिस, ज़ालिकल औलादु फिल मदारिस, वो बच्चे स्कूल में हैं। अर्राजुलुल कसीरु, अर्राजुलु की जमा क्या है? अर्रिजालु, अल कसीरु अल किसारु इंद सबूरती, अर्रिजालुल किसारु इंद सबूरात। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, दर्जा झेल अल्फाज के जमा बताइए। सरीरुन, सुरुरुन, इस्मुन, अस्माउन, राजुलुन, रिजालुन, तिलमीजुन, तलामीजा, गुरफतुन, गुरफुन। क्वेश्चन नंबर 8 है, खाली जगहों को ऐसे अल्फाज से पुर कीजिए जो जमा मुकस्सर हों, यानी टूटी फूटी जमा के साथ आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। हाज़िही मनाजिलुन आलियतुन, ये बुलंद बाला घर हैं या इमारतें हैं। हल इंदका कुतुबुन, क्या आपके पास किताबें हैं? मन हाउलाइल बनात, ये लड़कियां कौन हैं? मन हाउलाइल बनात, ये लड़कियां कौन हैं? अत्तलामीज़ु फिल गुरफी, अत्तलामीज़ शागिर्द, फिल मदारिस मदरसों में हैं, या फिल गुरफी अपने कमरों में हैं, फिल गुरफी कमरे में हैं। अल अशजारु फिल हदीकती, बाग में दरख्त हैं। यहाँ पे अल अशजार क्या है? ये भी जमा मुकस्सर है। कुतुबुन या अकलामुन जदीदतुन, नए कलम। मुनासिब अल्फाज से खाली जगहों को पुर कीजिए। तिलका अशजारुन, अब यहाँ पे अशजारुन जो है ये जमा मुकस्सर है तो इसके लिए हमने वाहिद मुन्नस भी ला सकते हैं और जमा मुकस्सर भी ला सकते हैं। तिलका अशजारुन, तवीलतुन भी ला सकते हैं, ये लगाएंगे तो भी दुरुस्त है, और तिवालुन ये भी दुरुस्त है। तिलका अशजारुन तिवालुन या तिलका अशजारुन तवीलतुन, दोनों दुरुस्त हैं। उलाइका रिजालुन, वो आदमी, उलाइका रिजालुन वो आदमी, तिवालुन लंबे हैं या तवीलतुन लंबे हैं, यानी वाहिद मोनस भी लगा सकते हैं और जमा मुकस्सर भी लगा सकते हैं। हाजिहिल औराकु, ये कागज, हाजिहिल औराकु जदीदतुन भी लगा सकते हैं और जुदुदुन भी, यानी वाहिद मोनस भी और जमा मुकस्सर भी, दोनों में से जोन सा मर्जी लगाएंगे जो दोनों दुरुस्त होंगे। फौकल मकतबी, मेज के ऊपर, कुतुबुन कसीरतुन, बहुत ज्यादा किताबें हैं, या फौकल मकतबी मेज के ऊपर, कुतुबुन ही आ जाएगा, ठीक है। फौकल मकतबी कुतुबुन कसीरतुन, मेज के ऊपर बहुत सी किताबें हैं।
अल-गुरफ़ु कमरे क्या होंगे? अल-गुरफ़ु कसीरतुन व वासिअतुन। अल-गुरफ़ु कसीरतुन व वासिअतुन। कमरे बहुत ज़्यादा हैं और वसी हैं। ये जमा मुकस्सर है तो इसके साथ हम किसारुन भी लगा सकते हैं और कसीरतुन भी लगा सकते हैं। दोनों में से जो भी लगाएंगे तो वो दुरुस्त होगा। आज हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। इसको दोबारा से आप लोगों ने पढ़ना है। कोई मुश्किल हो तो वो आप ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। इसी के साथ हम आखिर करते हैं, इख्तिताम करते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।